ये देखिए, मैं दोनों में क्वालिफाइड हूँ। अगर मैं क्वालिफाइड हूँ तो मुझे सीट मिलना चाहिए ना। तो मेरिट लिस्ट में मेरा नाम क्यों नहीं है? तो उसने सीट क्यों नहीं दिया? मेरा यही है कि अगर हम क्वालिफाइड है तो हमें सीट चाहिए। से भ्रष्टाचार है पूरी तरीका से। हमें न्याय चाहिए बेल्ट्रॉन से। हम लड़े, संघर्ष किए और जब हमारा सीट मिला तो हमें नहीं मिल रहा है। मेरा हिंदी टाइपिंग का नंबर कम कर दिया। 35 का स्पीड मार के आई थी, मेरा घटाकर 23 दिया गया है। किस बेसिस पे दिया गया है, मुझे ये जानना है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी 4.5 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा। इनका टेस्ट भी हुआ। टेस्ट में क्वालिफाई भी हुए, लेकिन जारी किया गया मात्र 5,000 का रिजल्ट। और जो नोटिफिकेशन के अनुसार भी क्वालिफाई हुए, उन्हें जो है चयनित नहीं किया गया। पारदर्शिता जो है बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही। इसी के लेकर के लगातार बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि जो पारदर्शिता है वो होनी चाहिए, रिजल्ट जारी की जानी चाहिए। हमारे साथ तमाम महिलाएं हैं, उनसे ही जानते हैं क्या मामला है जिसके लेकर के आप लोग। जी, अगर हम क्वालिफाइड किए हैं तो हमारे लिस्ट में नाम क्यों नहीं है? हम क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, मैं दोनों में क्वालिफाइड हूँ। अगर मैं क्वालिफाइड हूँ तो मुझे सीट मिलना चाहिए ना। तो मेरिट लिस्ट में मेरा नाम क्यों नहीं है? क्या सोच के जब नोट नहीं सीट तो दिया ही नहीं। सीट दिया नहीं, फिर टाइपिंग पे जैसे भी हो, अगर वो क्वालिफाइड किया है, हिंदी हो या इंग्लिश हो, तो उसे सीट देना चाहिए ना। तो उसने सीट क्यों नहीं दिया? मेरा यही है कि अगर हम क्वालिफाइड है तो हमें सीट चाहिए। एक तरफ क्वालिफाइड भी लिख दिया गया है, उसके बावजूद जो है आप लोग को चयनित नहीं किया गया, तो साफ जाहिर हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की ओर इशारा। पूरी तरीका से भ्रष्टाचार है, पूरी तरीका से। हमें न्याय चाहिए बेल्ट्रॉन से। अगर उसके पास लिमिट सीट थी तो इतने अभ्यर्थी को उसने क्यों भरवाया फॉर्म? पहले बताना चाहिए। हम लोग नहीं करते। आज इतने संघर्ष के बाद यहाँ आए हैं, अपने घर अपने बच्चे को छोड़ के यहाँ पे आए हैं लेने। बार बार हम आते रहे, हमारा कोई नोटिफिकेशन भी नहीं निकाल रहा है कि वो करेगा क्या। उसे नोटिफिकेशन तो निकालना चाहिए। वो करना क्या है? हम महिलाएं कितनी दौड़ते रहे। बिल्कुल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हम लगातार महिलाओं को आगे बढ़ा क्या दे रहे हैं? सामने से हमें देखिए, हम न्याय के लिए आ रहे हैं, लड़ रहे हैं। क्या न्याय दिए हैं? वो क्या कर रहे हैं? क्वालिफाइड होने के बाद भी लिस्ट में नाम नहीं। ये पूरी तरीके से धांधली हो रही है। और नीतीश कुमार कहाँ है? हमें उनसे जवाब चाहिए। महिलाओं को आगे देखिए, महिलाएं आज खड़ी है लाइन में, महिलाएं खड़ी है। हम लड़े, संघर्ष किए और जब हमारा सीट मिला तो हमें नहीं मिल रहा है, हमें नहीं है। देखिए, एक तरफ रिजल्ट जारी किया गया और किस तरीके का रिजल्ट जारी किया गया आप सब समझ सकते हैं, क्योंकि बेल्ट्रॉन के जितने भी अभ्यर्थी हैं सब प्रदर्शन कर रहे हैं, तो साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है। महिलाएं हैं, उनसे भी जानते हैं क्या मामला है पूरा जिसके लिए। मेरा हिंदी टाइपिंग का नंबर कम कर दिया। हिंदी टाइपिंग का नंबर कम कर दिया। दोनों में कम किया। हाँ, दोनों में। क्यों, आखिर ऐसा क्या लगता है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि कम? हम पूरा टाइप करके आए थे, वो 18 दिया है। 18 दिया? हाँ, इंग्लिश में 21। नंबर घटाया गया? हाँ। क्यों घटाया गया, क्या लग रहा है? हमको क्या पता है? क्या कहेंगी आप तो दिव्यांग हैं, इसके बावजूद भी आए हैं इस प्रोटेस्ट में, क्या कहेंगे आप? हम भी क्वालिफाई है, बट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है मेरा। हम 29 मार के आए थे और 22 दिया है हिंदी में। 29 मार के आए? हाँ। और इसके बावजूद अब PH है, देखिए बहुत मेहनत करके हम मेरा CBT में 3 नंबर बढ़ा दिया है और टाइपिंग में 5-7 नंबर घटा दिया है। 5-7 नंबर घटाया? हाँ, 29 मार के आए थे, 22 दिया है, 22 में क्वालिफाई है, बट हम मेरिट लिस्ट में नहीं है। क्या रीजन है जिसके वजह से लग रहा है आपको कि ये भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है? अब ये तो वही सब बताएंगे ना। हम अंदरूनी बात क्या बताएंगे? हम लोग थोड़े जानते हैं, हम लोग तो स्टूडेंट हैं। क्या करिएगा इसके बाद? आगे आप लोग का रुख क्या है? सर, आगे बस कोर्ट का ही सहारा है सर। अगर वो भी हेल्प नहीं करेगा तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे सर? देखिए, जब भी बेल्ट्रॉन का वैकेंसी आती है, इसी तरीके का भ्रष्टाचार जो है धांधली देखने को सामने मिलता है। जेन्यून स्टूडेंट जो है वो पीछे रह जाते हैं और जो पैसे देते हैं, पैरवी कराते हैं, उनका हो जाता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है सर। रोस्टर भी तो गलत जारी किया है। रोस्टर भी सर, मैं हिंदी में टाइपिंग 35 का स्पीड मार के आई थी, मेरा घटाकर 23 दिया गया है। किस बेसिस पे दिया गया है, मुझे ये जानना है। रोस्टर भी गलत है। क्या कहेंगी आप? हम लोग का यही कहना है कि जो भी हम लोग को जो भी स्पीड किए हैं हिंदी और इंग्लिश में, उसी के अनुसार देना चाहिए था। हम लोग का स्पीड जहाँ 30, 35, 40 जाता है, 45 जाता है, आप उसका हिंदी का स्पीड एकदम 17 ला दिया। ऐसा थोड़ी होता है।
हम लोग इतना साल से मेहनत किए हैं जी, आप इसका रिजल्ट दे रहे हैं ऐसे। तो हम लोग का यही कहना है कि जो 2019 में आप दिए थे, जिस तरह से पैनल आप बनाए थे, उसी के अनुसार हम लोग का अभी भी उसी तरह से पैनल बनना चाहिए। क्योंकि आप पहले से नोटिफिकेशन में नहीं दिए थे कि आप नॉर्मलाइजेशन टाइपिंग में लगाएंगे। आप सीबीटी में लगाते तो हम लोग को समझ में भी आता, लेकिन आप टाइपिंग में लगाएं, ऐसा तो कभी और किसी एग्जाम में नहीं हुआ, तो आप कहाँ से बहुत बड़ा एग्जाम ले लिए। तो यही हम लोग का कहना है कि जो पैनल 2019 से बना था, सब क्वालिफाइड हुए थे, जो हिंदी इंग्लिश टाइपिंग दिए थे, उसी के अनुसार हम लोग का 2024 का भी पैनल बनना चाहिए। और अगर नहीं बनता है तो फिर क्या होगा? उसके लेवल हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना। अब देखते हैं कि एमडी सर क्या करते हैं। उस दिन तो हम 21 तारीख को जो हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब क्या करते हैं। फिर नहीं करेंगे तो उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट आगे बेल बने। आज जाएंगे नहीं, आज नहीं जाएंगे। आज बेल्ट्रॉन को जवाब या कोई नोटिफिकेशन देना ही पड़ेगा। आज नहीं जाएंगे। इतने दूर छपरा से हम आए हुए हैं, मेरा यही काम रह गया है, बार बार आते रहे जाते रहे। आज नहीं जाएंगे, आज बेल्ट्रॉन ऑफिस के बाहर ही प्रदर्शन करेंगे। ये क्या कहेंगे आप? सर, जो ये रोस्टर बना है ना, रोस्टर ही गलत है। क्योंकि देखिए, रोस्टर जो बना है ये रोस्टर गलत है। जाति जनगणना जिस तरह बोला गया था नीतीश कुमार का कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो BC1 BC2 को काट के जनरल कास्ट में दिया गया है। एक एक सीट का हम लोग पैमाना निकालें तो सबसे पहले तो जो रोस्टर बना है वही गलत है। उसके अनुसार रोस्टर पहले गलत बना, उसके बाद जितने भी क्वालिफाई हैं उनको एक पैनल में लेना चाहिए था, उसके अनुसार सीरियल वाइज करना चाहिए। तो ये जल्दी जल्दी क्या किया है, धांधली के नाम पे जल्दी जल्दी ये बना दिया गया है पैनल। और जिनसे भी लिया गया है, जो भी धांधली हुआ है, जल्दी जल्दी उनका DV कराया जा रहा है, KYC कराया जा रहा है। इसको रोकना चाहिए, फिर से पुनः विचार करके एक पैनल बनाए। हाँ, DV पे रोक रखना चाहिए और पुनः विचार करके एक पैनल देना चाहिए। पैनल में सभी का नाम है जो भी क्वालिफाई हैं। क्योंकि देखिए, हर चीज़ बदला गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार क्वालिफाई इन नेचर था, ना कि मेरिट कट मेरिट कट का। इनमें क्वालिफाई इन नेचर दिया गया था। तो जब क्वालिफाई नेचर आप लिखते हैं अपने नोटिफिकेशन में, तो उसके अनुसार काम कीजिए ना। हर समय आप चेंजिंग नहीं कर सकते। जो नोटिफिकेशन दे रहे हैं उसी के अनुसार चलिएगा। क्योंकि हम लोग नोटिफिकेशन के अनुसार ही तैयारी किए थे और उसी के अनुसार दे रहे हैं। फिर आप नॉर्मलाइज करते हैं, ठीक है, दैट्स ओके। लेकिन आप टाइपिंग में जाके इतना कट कर देते हैं, इतना कट कर हाँ, कट करने के बावजूद उसके बाद भी क्वालिफाई करते हैं। तो फिर यहाँ पे ना कोई नोटिफिकेशन दिया जा रहा है, ना कोई कुछ बात कहा जा रहा है, सीधा एकदम DV स्टार्ट है। तो इसको वो अपने ढंग से सही करें, क्योंकि ना कि रोस्टर सही है, कुछ भी सही नहीं है। इस पे पुनः विचार करके फिर से पैनल बनाया जाए और पैनल में सभी को लाया जाए, उसके बाद DV हो। तो ये है हम कहना चाहते हैं कि बेल्ट्रॉन बोलते हैं कि 100% सरकारी रोस्टर का जो पालन हुआ है, तो सरकारी रोस्टर के हिसाब से विकलांग का 3% सीट आरक्षित होता है। हमारा 3% सीट कहाँ है? मात्र 50 को विकलांग को ये पैनल में लिया, बाकी को नंबर घटा के टाइपिंग का स्पीड घटा के बाहर कर दिया गया। हमको एकदम न्याय चाहिए किसी भी हालत में। हम विकलांग हैं, नवादा जिला से आए हुए हैं। मेरा नाम गौतम पांडे है, मैं कैमूर से आया हुआ हूँ। नोटिफिकेशन में कहीं पर भी नॉर्मलाइजेशन का जिक्र बेल्ट्रॉन नहीं करती है। और जब एग्ज़ाम हो जाता है और सब कुछ करवाने के बाद, टाइपिंग वगैरह सब कुछ लेने के बाद, नोटिफिकेशन मतलब जब वो आंसर शीट जारी करती है तब एक छोटा सा उसमें जिक्र कर देती है कि नॉर्मलाइजेशन के ऊपर हम लोग रिजल्ट देंगे। तो हमारा कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की आप अवहेलना करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश और वर्सेज अतुल कुमार द्विवेदी एंड अदर्स में कहता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आपके सामने है ये, द कोर्ट अपहेल्ड नॉर्मलाइजेशन ओनली बिकॉज द प्रोसेस वाज प्री नोटिफाइड इन द एडवर्टाइजमेंट। अगर एडवर्टाइजमेंट के अंदर, ठीक है, रिक्रूटमेंट रूल्स, अगर रिक्रूटमेंट रूल्स में और एडवर्टाइजमेंट में अगर आप कहीं भी नॉर्मलाइजेशन का जिक्र नहीं किए हुए हैं, तो advertisement and front of part of the rules, if normalization is not mentioned in the advertisement or recruitment rules, applying in the later may be considered invalid or invalid। यानी कि आप अगर बीच में कहीं पर भी नॉर्मलाइजेशन अगर ला देते हैं, अगर एग्जाम शुरू हो गई है उससे पहले लाए तो ठीक है, अगर एग्जामिनेशन शुरू हो गए उसके बाद अगर नॉर्मलाइजेशन की आप जिक्र भी करते हैं या फिर लाते हैं तो इनवैलिड है, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। तो ये मतलब फिर कहाँ से बेल्ट्रॉन इस तरीके की नॉर्मलाइजेशन ला सकता है? चलिए,
तो ये सीधे हैं बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी जिनका कहना है कि नॉर्मलाइजेशन लाना ही गलत। नोटिफिकेशन में आपने कहीं भी नॉर्मलाइजेशन का जिक्र नहीं किया तो फिर नॉर्मलाइजेशन करने की जरूरत ही क्यों आन पड़ी। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की ओर जो है वो साफ ही इशारा दिख रहा है। रिजल्ट भी जारी किया गया तो मात्र 5000 छात्रों का ही रिजल्ट जारी किया गया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।